बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे 14 चैप्टर का टॉपिक नंबर 14.5 जिसका नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। ये किस तरह से पेपर में आ सकता है? फाइंड एन एक्सप्रेशन ड्यू टू अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिगर 14.8, इस फिगर में हमने पीस ऑफ वायर यूज़ किया है। उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसकी जो लेंथ है वो है एल। बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये मूविंग चार्जेस हैं। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें तो जो ए एल है ये है वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट इज ए एल। उसके बाद है बिकॉज देयर आर एन चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन द सेगमेंट इज एन ए एल इफ द चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर इज क्यू। इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेल क्यू इज इक्वल टू एन ए एल क्यू। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं करंट इक्वल है डेल क्यू ओवर डेल टी के, और इसके मुताबिक अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो वो इक्वल है एन ए एल क्यू डिवाइडेड बाय, इसमें जो डेल टी है ये इक्वल है एल डिवाइडेड बाय वी के। उसके मुताबिक जो फाइनल इसका फार्मूला आएगा वो है एन ए क्यू वी के। इसमें जो एल है वो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद है एफ एल इज इक्वल टू आई एल मल्टीप्लाई बी। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द करंट आई, तो फार्मूला बनेगा एफ एल इज इक्वल टू एन ए क्यू वी एल मल्टीप्लाई बी। इस पैराग्राफ में इट कैन बी सीन दैट द डायरेक्शन ऑफ सेगमेंट एल is the same as the direction of velocity of the charge carriers if L unit vector along the direction of the segment L and V unit vector. A unit vector along the velocity V then L unit vector equal है V unit vector के। इसके मुताबिक VL equal है VL unit vector multiply by L के। उसके बाद है V as it is, L यूनिट वेक्टर की जगह पे V यूनिट वेक्टर रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय L। हमें पता है कि V यूनिट वेक्टर इक्वल होता है V के, और उसके मुताबिक ये फार्मूला बनेगा V L के। मींस V यूनिट वेक्टर इक्वल है V L के। इक्वेशंस को सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसके मुताबिक इक्वेशन आएगी एफ एल इज इक्वल टू एन ए क्यू वी एल मल्टीप्लाई बाय बी। उसके बाद है एन ए एल क्यू वी मल्टीप्लाई बाय बी। इसका फाइनल फार्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू वी मल्टीप्लाई बाय बी। यही फोर्स हमने फाइंड आउट करनी थी मूविंग चार्जेस के लिए। इसमें से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए पूछा जाता है तो उसके मुताबिक जो क्यू है उसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस ई इलेक्ट्रॉन के लिए, where E is the charge on an electron. इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस ई वी मल्टीप्लाई बाय बी, और प्रोटॉन के लिए फोर्स है F इज इक्वल टू प्लस ई वी मल्टीप्लाई बी। इसमें से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है लॉरेंट्स फोर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो फोर्स है वो इक्वल है क्यू ई के। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें तो वो इक्वल आएगा एफ डिवाइडेड बाय एम के, और एफ की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशन आएगी क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? व्हाट इज लॉरेंट्स फोर्स या डिफाइन लॉरेंट्स फोर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई एंड मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी मल्टीप्लाई बाय बी दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी
इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो इक्वल आएगी क्यू ई प्लस क्यू वी मल्टीप्लाई बाय बी। दिस फोर्स एफ इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 14.7 जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये किस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। डिटर्मिन चार्ज टू मास रेशियो ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर, और लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है हाउ चार्ज टू मास ई ओवर एम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय प्रोजेक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम यूज करेंगे फोर्स F इक्वल है माइनस ई मल्टीप्लाई बाय वी। इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फोर्स यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं F इज इक्वल टू माइनस ई वी मल्टीप्लाई बाय बी। ये फार्मूला हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसके साथ इसकी फिगर भी ड्रा करेंगे। इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल है बी ई वी प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर to the electron of mass m to move along a circular trajectory of radius r। इसके मुताबिक ये फार्मूला बनेगा बी ई वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगर हम इसमें से ई ओवर एम फाइंड आउट करें तो वो इक्वल आएगा ई ओवर एम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय बी आर। इसमें जो आर है वो रेडियस है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। इस पैराग्राफ को हम इसकी एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है इफ V is the potential difference, the energy gained by electrons during their acceleration is VE. This appears as the kinetic energy of electrons। तो ये फार्मूला आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू VE, और इसके मुताबिक जो फार्मूला बनेगा वो है V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2VE डिवाइडेड बाय M। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन E ओवर M इक्वल है 2V डिवाइडेड बाय B स्क्वायर R स्क्वायर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 14.4। फाइंड द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ रेट ऑफ 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.20 × 10⁻³ टेस्ला। इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने ई ओवर एम रेशियो के बारे में डिस्कस किया, मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट भी हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।